बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो बकरा ईद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ हरे प्याज का कीमा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और खाने में यकीन जानिए इतना लजीज बनता है कि आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा ईद दावत के मेन्यू में इस कीमे को आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से भी बनेगा और बहुत ज़्यादा लज़ीज़ भी होगा। और जब आप इसके पराठे बनाएँगे ना इस कीमे के, तो बस सब वाह-वाह करते रह जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और आसान से कीमे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें आपने बनाना हो ना कीमा, उसी कढ़ाई में इसकी मैरिनेशन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया, उसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं बारीक। चॉप किया हुआ अदरक इसमें मैंने ऐड किया 1 खाने का चम्मच, और चॉप किया हुआ लहसुन इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएँगी 2 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ना साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है वो डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में ऐड कर दी थी 3 से 4 अदद, आप इसी टाइम पे ऐड कर लीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्दी पाउडर मैंने हाफ टी स्पून डाला है। मोटा कूटा हुआ इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया मैंने 2 टीस्पून, और इसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें जो है ना हम क्रश ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, वो ऐड कर दी हैं। अच्छा, इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हरे प्याज। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव हरे प्याज लिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और हरे प्याज का जो ऊपर का प्याज वाला पोर्शन होता है वो भी हमने इसमें ऐड किया, और ग्रीन वाला पोर्शन भी इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 कप मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए टमाटर वग़ैरह जो है ना उनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, तोड़ूँगी, ताकि जो है ना ये कीमे के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएँ। तो सारे मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए हम रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं। इससे और भी अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी कीमे की। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैंने रखा था कीमे को मैरिनेट होने के लिए। अब इसको मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लूँगी इस तरह से। अब इसमें हमने ना पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसमें हमने कीमा ऐड किया, वो भी पानी छोड़ेगा, प्याज़, टमाटर, हर चीज़ में से ना पानी निकल जाएगा, तो उसी में ये बहुत अच्छी तरह से कीमा गल जाएगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही हुए थे, तो अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक निकल आया है टमाटर, प्याज़ में से, और कीमे ने भी अपना पानी जो है वो छोड़ा है। तो बस इसी पानी में ये सारा कीमा तैयार होगा। तो पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा इसके अंदर। तो बस इसको दोबारा से कवर करूँगी, इसमें से मज़ीद पानी निकलेगा और उसी पानी में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल जाएँगी। तो बस इसको अब हम दोबारा से कवर करते हैं और मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो लो फ्लेम में ये पकेगा। और ये देखिए आफ्टर 30 मिनट्स आप देख रहे हैं ये सारा पानी जो है इसका ड्राई हो गया है। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, प्याज़, टमाटर बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम कीमे की थोड़ी-सी भुनाई कर लेते हैं। बस 1 से डेढ़ मिनट के लिए कीमे को भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, क्योंकि कीमे को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, वरना कीमे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं साबित हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तो मैंने मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया यहाँ पर, दरमियान से काट के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ, ताकि इसकी खुशबू वग़ैरह अच्छी तरह कीमे में आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये कीमा बनकर तैयार हुआ है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिसकी वजह से कीमे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बस हरा धनिया अब कटा हुआ ऐड कर लेते हैं। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स करते हैं, और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा हमारा हरे प्याज का कीमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ हरे प्याज का कीमा बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा कम चीज़ों के साथ बना है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा पराठों के अंदर भी इसको डाल के जब सर्व करेंगे ना, तो ये और भी मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।